नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवाद टाइम्स और मैं हूं दिनेश शर्मा। सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान आया है। ऐसा बयान आया है कि 2027 का चुनाव अभी बहुत दूर है और आत्मविश्वास के साथ वह इस बयान को दे रहे हैं। आइए हम इस बयान को लेकर के बात करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के उपाध्यक्ष मनीष जैन जी से कि जो अखिलेश यादव का बयान है उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका प्रवाद टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सपा सुप्रीमो का जो बयान है कि 27 का जो चुनाव होगा जी और 27 के चुनाव के बाद ये जो बाबा का बुलडोजर है जी, प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये सारे बुलडोजर पर्टिकुलर गोरखपुर बाबा के गृह जनपद में भेजे जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, व्यक्ति की सोच पे कोई रोक नहीं है। सोच में और कर्म में दोनों फर्क है। आदरणीय महाराज जी ने जहाँ कहीं भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए किया है, और जहाँ कहीं अपराध हुए हैं, जहाँ कहीं गलत निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, उनको हटाने के लिए और सत्य के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल हुआ और जनता ने उनके इस कदम को सराहा भी और स्वीकार भी किया। अब इसी जगह अब आप देखिए कि कोई अगर व्यक्ति सोच रहा है कि सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ घुमा दिए जाएंगे, तो वो बुलडोजर आके करेंगे क्या? खड़े ही तो रहेंगे। उनका क्या काम है यहाँ पे? ये गोरखपुर शहर सदैव ही एक ऐसे शहर के नाम से, ऐसी जगह के नाम से पहचाना जाता रहा पूरे भारतवर्ष में, विश्व में, जहाँ पे सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी कदम पीछे हटे नहीं। जैसी भी लड़ाई हो, जितनी भी बड़ी सत्य की लड़ाई हो, उसको लड़ा है। और परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये सिद्ध करके दिखलाया है कि विलंब चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन जीत सत्य की होती है। राम मंदिर आंदोलन से वो पूरी तरह जुड़े हुए थे और आखिर एक दिन उनके प्रयासों से राम मंदिर बना, सत्य को जीत मिली। तो इन बातों को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2027 में अपनी सरकार बना लेंगे, बुलडोजर सारे गोरखपुर भेज देंगे। अरे पहले 2027 में अपनी सरकार तो बना लें, फिर तो विचार होगा। कहीं से भी बिल्कुल भी 1% दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं से भी समाजवादी पार्टी की सरकार को स्वीकार करेगी या उनको किन्हीं कारणों से कोई जीत मिलेगी। ठीक है, ये एक अलग विषय है कि पूर्व में बीते हुए, विगत समय में बीते हुए जो चुनाव थे या किसी कारणों से कहीं कोई आदमी थोड़ी बहुत 19-20 जीत हासिल कर सकता है, लेकिन जब प्रदेश की बात आती है तो प्रदेश की जनता पूरी तरह समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है। और उससे भी बढ़ करके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जनता के सुख दुख में काम आ रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। हर दिशा में उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर रखे हैं उन्होंने। उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ में बेहतर से बेहतर सुविधा जहाँ मिल रही है, तो जनता बिल्कुल भी कतई एक सिरे से नकार देगी समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2027 में तीसरी बार बनेगी आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, और तीसरी बार हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मनीष जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो अखिलेश जी का बयान है, ये भी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से निष्प्रभावी बनाने के लिए पीडीए ही एक विकल्प है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्रयास किसी के कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन जैसे एक कहते हैं कि सोए हुए इंसान की जब नींद खुल जाती है तो वो चारों तरफ उसको दिखलाई पड़ने लगता है, उसी तरीके से भारत की जनता की जब इस भ्रष्टाचारियों के उस प्रकोप से आंख खुली, तो पूरे भारतवर्ष में भारत की जनता ने, देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार चुना है, बनाया है, तीसरी बार बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था, गुंडों का, माफियों का राज था, कहीं कोई आदमी का रास्ता चलना दुश्वार था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी और उनका सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया था, एक आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। अब उसको देखते हुए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आई,
तब से बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। सब लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है कि किन्हीं भी कारणों से कोई भी उल्टे सीधे कदम कोई उठा ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्रिय है, अच्छे से अच्छा काम करके दिखला रही है और हर जगह जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके सुख दुख में शामिल है। पीडीए की मैं बात कर रहा था कि जो है अखिलेश जी का कहना है कि पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जी की जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो इनको आखिर कैसे अपने साथ आप जोड़ेंगे? जुड़े तो थे लेकिन कहीं ना कहीं है जो विचलित हुए हैं, तो कैसे आखिर क्या रणनीति होगी 27 की? कहीं से भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति था, सरकार ने सबसे पहले उस व्यक्ति को सहारा दिया है, आगे बढ़ाया है। दलित व्यक्ति है उसको भी सरकार ने अच्छे से अच्छा संसाधन उपलब्ध करा करके उसके जीवन को सुलभ बनाया है। कहीं मकान दिए हैं, कहीं शिक्षा के लिए साधन दिए, हर चीज़ के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया। अल्पसंख्यक की यदि बात करें तो अल्पसंख्यक जो हैं अगर वो समझदार हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये केवल एक भ्रम फैला करके, दुष्प्रचार फैला करके 2024 में जो इन लोगों ने हासिल कर लिया वो जनता को अच्छी तरह समझ में आ गया कि केवल भ्रम फैला रहे थे। भ्रम फैला करके जनता को मिसगाइड करके वो जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए वोट हासिल किया है, जनता आज पछता रही है। उस व्यक्ति से जाकर के पूछिए जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता ना, उस क्षेत्र में जाकर के वहाँ की जनता से पूछिए तो जनता खुद बताएगी कि मैं आज कितना पछतावे में हूँ कि काश यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता होता तो हम भी सरकार से अच्छा लाभ पाते और पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ, हमको ठगा गया है। जो आदमी कहता था कि हम जीत जाएंगे तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे, कहीं कुछ हो नहीं रहा, केवल लूट खसोट हर जगह उनके कैंडिडेट मचाए हुए हैं। जिस तरीके से पा रहे हैं उस तरीके से जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जान गई कि ये सब हमारे लिए भ्रम फैलाया हुआ था और अब जनता दोबारा से, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ रहेगा। मनीष जी, अखिलेश जी अभी लोकसभा का जो चुनाव बीता है इसमें उन्होंने आरक्षण और संविधान की बात कही थी, फिर उस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हम फिर जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, जनता को बताएंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय के लिए वह जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कहा आरक्षण और संविधान बदलने की बात, ये जिस तरीके का भ्रम इन लोगों ने फैलाया था, जनता उसको तो जान चुकी, जनता के सामने सब सच उजागर हो गया कि आरक्षण का क्या मुद्दा था, संविधान का क्या मुद्दा था, क्या बातें चल रही थी, क्या हमारे सामने ठीक से पिक्चर नहीं आ पाई। जनता समझ गई कि हमको बेवकूफ़ बना करके इन लोगों ने दूसरा विकल्प दिखला दिया, दूसरा तरीका दिखला दिया, आईना का दूसरा चेहरा दिखला दिया। और अब मान लीजिए कि इस तरीके की बातें करके जनता के बीच में जाएंगे तो जनता खुद ही उनको परिपक्व है कि अब जवाब दे देगी। जनता समझ चुकी कि हमको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया था। तो वो सब काम होने वाला नहीं है कि आरक्षण पे और संविधान बदलने की बात पे यदि लेकर के पब्लिक के बीच में आते हैं और किसी भी तरीके की कोई बात नहीं लेकर के आने का जनता के बीच में कोई मतलब, जनता स्वयं समझ चुकी, क्योंकि खुद में इतना मंथन और चर्चा जनता स्वयं कर चुकी कि क्या हुआ था हमारे साथ। अचानक से एक दूसरी तरीके की छवि हमको दिखला करके मिसगाइड कर दिया गया। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, अब जनता जान चुकी है कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ उसके सामने है। इसलिए अब जनता कितने इनके प्रलोभन में आने वाली नहीं है। थोड़ा हट करके हम बात करें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरों शोरों से सदस्यता अभियान चला रही है। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। ऐसे में देखा जाए तो कुछ लक्ष्य भी युवा मोर्चा को मिला होगा, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक सक्रिय सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम अपने नीचे अपने साथ 100 लोगों को जोड़ना है। अपने लिए अपने लिंक से 100 लोगों को सदस्य बनाना है। उसके ऊपर वही टारगेट बढ़ता चला जाता है। जैसे महानगर अध्यक्ष उनको 1000 व्यक्तियों को जोड़ना है, उसी तरीके से विधायक और सांसद लोग सब लोग अपने अपने हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे। हर जगह के जो पदाधिकारी सब लोग अपने अपने हिसाब से अधिक संख्या में सदस्य बनाएंगे। हर 6 वर्ष में एक बार सदस्यता अभियान चलता है। अब की बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम सदस्यता लेकर के हम लोगों के लिए एक मैसेज दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य बनाने के लिए तैयार है। और हम लोगों के लिए ये अभियान गोरखपुर में आज से चालू किया गया है। 2 तारीख से जो मोदी जी ने ये अभियान लागू किया था, अब आज से हम लोगों ने गोरखपुर में भी उसमें पूरी सक्रियता निभाना चालू कर दी है। आज से हम लोग भी अधिक से अधिक सदस्य बना रहे हैं
और स्वेच्छा से बना रहे हैं, प्रेम से पूछ रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार है, तो आप अपना मोबाइल खोलिए, मिस कॉल दीजिए, लिंक पे जो है आए हुए सारे कॉलम को भरिए, तो स्वयं से आदमी जिसको स्वीकार है इस चीज़ को वो भर रहा। और पूछने पर एक व्यक्ति मुझको तो ऐसा मिला ही नहीं। आज मैंने कम से कम 15-20 सदस्य बनाए, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैंने आग्रह किया उसने इनकार कर दिया हो। इसका मतलब है कि जनता के प्रति एक सच के प्रति आस्था है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए तैयार है। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मनीष जैन जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष हैं और एक वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं। आपसे चर्चा कर रहे थे अखिलेश जी का जो बयान आया था, बाबा का बुलडोजर 27 में गोरखपुर पहुंचेगा, प्रदेश के सारे बुलडोजर, इस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।